क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा रहा, जहां की मस्जिदें आपकी आंखों को चौंका देती हैं और जहां की गलियों में इतिहास की खुशबू अब भी जिंदा है, वो कैसा होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की। सेंट्रल एशिया का यह छोटा सा देश आज पूरी दुनिया के लिए एक छिपा हुआ खजाना बन चुका है। चाहे बात हो इसके रहस्यमयी खानपान की, सोवियत इतिहास की या फिर इसके लोगों की जीवन शैली की, उज्बेकिस्तान हर मोड़ पर चौंकाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप उज्बेकिस्तान के बारे में जानेंगे शायद ही पहले कभी सुना होगा। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का दिल कहलाने वाला एक ऐसा देश है जहां इतिहास की गहराइयां और आधुनिकता का सपना एक साथ सांस लेते हैं। इसकी राजधानी ताशकंद न सिर्फ देश का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि मध्य एशिया की सबसे पुरानी और तेजी से विकसित हो रही राजधानियों में से एक है। उज्बेकिस्तान उन गिने चुने देशों में से है जो दोहरा लैंडलॉक्ड है, यानी इसे चारों ओर से ऐसे देशों ने घेरा है जो खुद भी समुद्र से नहीं जुड़े हैं। इसके पड़ोसी देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। करीब 3.6 करोड़ की आबादी और 4,47,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इस देश का राष्ट्रीय झंडा भी बहुत कुछ कहता है। नीला रंग आकाश और पानी का, सफेद रंग शांति और पवित्रता का, जबकि हरा रंग प्रकृति और नवजीवन का प्रतीक है। झंडे में मौजूद छां और 12 सितारे इसकी इस्लामी विरासत और आत्मिक पहचान को दर्शाते हैं। उज्बेकिस्तान की लोकेशन इसे ऐतिहासिक सिल्क रूट का अहम हिस्सा बनाती है और आज भी यह रणनीतिक दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर क्योंकि इसके पास सोने का छठा सबसे बड़ा भंडार, भरपूर कपास उत्पादन और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधन है। यही कारण है कि रूस, चीन, तुर्की और यूरोपीय देश यहाँ निवेश में दिलचस्पी दिखाते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से गहराई लिए हुए भी है। प्राचीन काल में यह इलाका विश्व प्रसिद्ध सिल्क रोड का एक अहम केंद्र हुआ करता था। वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर सिल्क रूट पर बसे ऐसे ऐतिहासिक नगर हैं जो व्यापार, कला, शिक्षा और इस्लामी संस्कृति के प्रमुख ठिकाने बन चुके थे। 20वीं सदी में उज्बेकिस्तान ने एक बड़ा बदलाव देखा जब यह 1924 में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया और इसे उज्बेक सोवियत समाजवादी गणराज्य का दर्जा मिला। सोवियत शासन के दौरान यहाँ जबरदस्त औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कपास उत्पादन पर जोर दिया गया, लेकिन साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, स्थानीय संस्कृति और भाषा पर भारी प्रतिबंध लगाए गए। कई ऐतिहासिक इस्लामी स्थल भी या तो नष्ट किए गए या बंद कर दिए गए। लोगों की पहचान सोवियत ढांचे में समा गई, जिससे स्थानीय विरासत दबने लगी। हालांकि 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उज्बेकिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया। यह स्वतंत्रता एक नए युग की शुरुआत थी, जहां उज्बेक लोग फिर से अपनी भाषा, परंपरा और धार्मिक पहचान को अपनाने लगे। 1991 के बाद देश ने धीरे धीरे राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर कदम बढ़ाया। दोस्तों, ताशकंद और समरकंद उज्बेकिस्तान के दो प्रमुख शहर हैं जिनका इतिहास और सांस्कृतिक महत्व विश्व भर में जाना जाता है। ये दोनों शहर सिल्क रोड के समय से ही व्यापार, शिक्षा और कला के केंद्र रहे हैं। विशेष रूप से समरकंद, जिसे प्रसिद्ध विजेता और शासक तैमूर लंग ने अपनी राजधानी बनाया था, अपनी भव्य इमारतों और मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेगिस्तान में बसा समरकंद का रेजिडेंशियल क्षेत्र और मीर अंसारी मकबरा, गुल-ए-अमीर मकबरा तथा रेगिस्तान की चमकती नीली टाइलों वाली इमारतें इस ऐतिहासिक विरासत की पहचान है। इन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जो उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अहमियत को दर्शाता है। दूसरी ओर ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, सदियों से एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र रहा है। यह शहर अपनी मिश्रित संस्कृति, आधुनिक निर्माणों और इतिहास का संगम होने के कारण विशिष्ट है। सोवियत काल में यहाँ बड़े पैमाने पर शहर का आधुनिकीकरण हुआ, जिससे यह मध्य एशिया का सबसे विकसित और औद्योगिक शहर बन गया। ताशकंद में आज भी पुराने बाजार, मस्जिदें और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन साथ ही यहाँ नए स्कूल, मॉल, रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शहर की आधुनिक पहचान को दर्शाते हैं। इन दोनों शहरों में इतिहास और आधुनिकता का सुंदर तालमेल देखने को मिलता है, जहां सदियों पुरानी विरासत की देखभाल के साथ साथ विकास और बदलाव की गति भी तेज है। अब बात करें
संस्कृति और परंपराएं। क्या खास है उज्बेक लोगों में? उज्बेकिस्तान की संस्कृति मध्य एशिया की विविध और समृद्ध विरासत की गवाही देती है, जहां परंपराएं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई हैं। उज्बेक लोगों का पारंपरिक पहनावा छापन नामक लंबा, रंगीन और आरामदायक कोट होता है, जिसे खास अवसरों पर पहना जाता है। इसके साथ पुरुष पारंपरिक टोपी पहनते हैं, जो उज्बेक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगीत की बात करें तो शशमकम उज्बेकिस्तान का पारंपरिक संगीत है, जिसे यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। यह संगीत गीत, वादन और नृत्य का संयोजन होता है, जो गहराई से उज्बेक जीवन और भावनाओं को दर्शाता है। उज्बेक समाज में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शादी और पारिवारिक आयोजनों में बड़ी धूमधाम होती है, जहां मेहमानों की मेजबानी और सामाजिक बंधनों का खास ख्याल रखा जाता है। विवाह उत्सव कई दिन तक चलते हैं, जिनमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और भोज का आयोजन होता है। सामाजिक ढांचे में बुजुर्गों का सम्मान और आपसी सहारा परिवार की मजबूती का आधार है। उज्बेक संस्कृति में मेहमान नवाजी और सहयोग की भावना बहुत प्रबल है, जो उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है। क्या खाते हैं उज्बेक लोग? उज्बेक खान पान अपनी विविधता और स्वादिष्टता के लिए जाना जाता है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय डिश प्लोव है, जो चावल, गाजर, प्याज और मसालों के साथ मांस के टुकड़ों से बनाई जाती है। यह डिश हर पारिवारिक और सामाजिक आयोजन का अभिन्न हिस्सा होती है। इसके अलावा समसा, जो भरवां पेस्ट्री होती है और तंदूरी ओवन में पकाई जाती है, उज्बेक स्ट्रीट फूड का खास आकर्षण है। दूसरी लोकप्रिय डिश है लगमन, जो ताजी बनाई हुई नूडल्स और सब्जियों के साथ मसालेदार ग्रेवी में परोसी जाती है। उज्बेक लोग चाय के शौकीन होते हैं और चाय पीने की परंपरा यहाँ के सामाजिक मेलजोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक तरीके से बनी हुई काली चाय या हर्बल टी से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उज्बेकिस्तान की गलियों में स्ट्रीट फूड कल्चर भी बहुत जीवंत है, जहां ताजा और मसालेदार व्यंजन आसानी से मिल जाते हैं। कुल मिलाकर उज्बेक खान पान स्वाद, परंपरा और मेहमान नवाजी का मिश्रण है, जो यहाँ के लोगों की जीवन शैली को बयां करता है। भाषा और धर्म। उज्बेकिस्तान की मुख्य भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषा परिवार की एक प्रमुख सदस्य है। साथ ही रूसी भाषा भी व्यापक रूप से बोली जाती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। देश की जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता भी आम है और धार्मिक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर अधिक महत्व रखती है। इस्लाम देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में गहरा असर डालता है, लेकिन राज्य धर्म की कठोरता नहीं दिखाता। उज्बेकिस्तान की महिलाएं। उज्बेक महिलाओं की स्थिति पिछले दशकों में काफी सुधरी है। वे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे जैसे छापन और दुपट्टा के साथ साथ आधुनिक फैशन को भी अपनाती हैं। शिक्षा के मामले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उज्बेक समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, हालांकि परंपरागत परिवार व्यवस्था अभी भी कायम है। उज्बेकिस्तान अब एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक आसानी से ई वीजा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ यात्रा का खर्च अपेक्षाकृत कम है, जो इसे बजट ट्रैवलर्स के लिए आकर्षक बनाता है। ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोग मेहमान नवाज हैं और पारंपरिक संगीत, भोजन और त्योहार पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। उज्बेकिस्तान की लोकल ट्रैवल गाइड सेवाएं भी बेहतर हो रही हैं, जिससे यात्रा और भी आसान हो गई है। उज्बेकिस्तान में उगने वाला खरबूज इतना मीठा और सुगंधित होता है कि इसे दुनिया का सबसे मीठा खरबूज कहा जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी इस फल को खास बनाते हैं। वहीं सोवियत काल में ताशकंद शहर के नीचे एक रहस्यमयी भूमिगत सुरंगों का जाल बनाया गया था, जो आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि ये सुरक्षा और खुफिया कार्यों के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा एक इस्लामिक बहुल देश होने के बावजूद उज्बेकिस्तान में वाइन कल्चर भी मौजूद है। ताशकंद और समरकंद में स्थानीय अंगूर से बनी वाइन लोकप्रिय है और वाइन टेस्टिंग टूरिस्टों को खूब लुभाते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान। रिश्तों की कहानी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंध मुगल सम्राट बाबर के दौर से जुड़े हैं, जिनका जन्म फरगाना घाटी यानी वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। भारतीय फिल्मों, योग और बॉलीवुड संगीत की वहां जबरदस्त
जबरदस्त लोकप्रियता है और उज्बेक छात्रों की एक बड़ी संख्या भारत में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन ले रही है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां बजट में लग्जरी मिले, इतिहास की खुशबू और मेहमान नवाज लोग, तो उज्बेकिस्तान जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ये देश आपको हर मोड़ पर चौंकाएगा, सिखाएगा और अपनाएगा। तो हम आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।